हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग दोस्तों। तो आज मेरा व्लॉग है, कुछ मुझे ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आप लोगों के साथ। इतना ख़तरनाक वाला मेरा एक्सपीरियंस रहा, इतनी ख़तरनाक जर्नी रही है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता कि ये ख़तरनाक हो सकती है कि नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ख़तरनाक है और मेरी ये फ़र्स्ट एंड लास्ट ही एक्सपीरियंस रहा है। इसके बाद मैं ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं लेने वाली, क्योंकि मैं इससे इतनी ज़्यादा उभर चुकी हूँ, इतनी भर चुकी हूँ कि मेरे में अब तथा ही नहीं है कि मैं ये वाला एक्सपीरियंस दोबारा से लेने की सोचूं भी। करने की तो बहुत दूर दूर की बात, मैं सोचूं भी। तो एक्सपीरियंस ये है कि हमें जाना था दिल्ली और मम्मा ने कहा था कि बस से चलेंगे। बट क्या होता है ना, गर्मी की ये थोड़ा जो ये माहौल जो ये मौसम जो चल रहा है, ये थोड़ा बहुत गर्मी का ही चल रहा है। तो ये गर्मी का जो मौसम चल रहा है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये मौसम चलते 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 ना, मेरे को है ना बस में सफ़र नहीं किया रहा था। तो मुझे अच्छी लगती है ट्रेन। भाई बाइक, कार, पर्सनली कार हो ना, तो वो भी मुझे नहीं पसंद आती। हाँ, अगर जैसे शीशे ओपन हो तो मैं कर सकती हूँ। कहो कि एसी ऑन करके अगर मैं करूँ तो नहीं कर सकती। तो ट्रेन मुझे अच्छी लगती है, मेट्रो कर सकती हूँ, ट्रेन कर सकती हूँ, बाइक का सफ़र कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा ना मम्मी नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा अगर विंटर सीज़न हो ना, काफ़ी सर्दी हो, तो बस का मुझे सही लगता। तो मम्मी ने कहा ठीक है, ट्रेन से चलेंगे, सुबह चलेंगे 5 बजे वाली ट्रेन से। तो मैंने कहा कि 5 बजे वाली से जाएंगे तो हमें जाते जाते शाम हो जाएगी और हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। ये पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आई थी, इतनी मंद बुद्धि में कैसे हो गई जो ये बात मेरे दिमाग में आ गई। फिर हुआ कि मम्मी ने जब कहा तो मैंने कहा मम्मी क्यों दिन ख़राब करेंगे, अपनी है ना रात ख़राब कर लेते हैं, मतलब आराम से चले जाते हैं और दिन हमारा बच जाएगा, दिन में हम अपना काम कर लेंगे। तो भाई दिन बचाने के चक्कर में जो रात की मैंने चटनी बजाई है ना, वो मैं क्या ही बताऊं। तो ऐसा हुआ, हम गए भाई रात को। ट्रेन थी हाँ, मतलब 10 बजे के साइड ट्रेन थी और ट्रेन चली थी। हम लोग वहाँ गए, वहाँ बैठे रहे। हमने तत्काल में करवाया था, जो इमरजेंसी में हो जाता है ना, वो करवाया था, बट हो ही नहीं पाया। तो नहीं हो पाया तो हमने सोचा कि चलते हैं, ऐसे ही जगह तो मिल ही जाएगी, बैठ जाएंगे। बस में भी तो बैठने की जगह मिलती, वैसे तो कुछ नहीं, चलो ट्रेन में भी बैठने की जगह मिल जाएगी। लिटरली मुझे नहीं पता था कि जगह ही नहीं मिल पाएगी। फिर हम लोग वहाँ गए, टिकट लिया, बैठे। एक तो ट्रेन लेट चली, 12 बजे ट्रेन। चलो कोई बात नहीं, 12 बजे चली। उसके बाद भाई जब उसमें घुसे, भाई मैंने सोचा कि चलो मम्मी घुस जाते हैं, ऐसा करते हैं जगह थोड़ी देर बाद मिल जाएगी, आगे तो सवारी उतर ही जाएगी। लेकिन जब घुसे भाई, वहाँ पे भी तो बैठने की जगह नहीं। फिर एक पता नहीं कौन बैठे थे, एक भैया, उन्होंने कहा कि यहाँ मत खड़े हो, नशेड़ी असेड़ी खड़े होते हैं। और सही बात, पहले मैंने मतलब मुझे लगा कि कौन नशे में सफ़र करता है, लेकिन भाई इतने नशे में लोग सफ़र करते हैं, दारू पी के करते हैं, इतना सब ऐसे ऐसे लोग हैं। चलो कोई नहीं, फिर भी हाँ, जैसे तैसे एक टांग पे एक टांग रख के मैं वहाँ बैठी, मैंने सफ़र किया। और मम्मी और नीचे 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 बैठे पड़े। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये जैसे तैसे मैंने मोबाइल निकाल के यहाँ रिकॉर्ड किया। मुझे लग रहा था कहीं कोई कुछ बोले ना कि क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है, वो मेरी हेजिटेशन में है। तो ये भाई देख लो कितनी बुरी हालत है। अभी ठहरो ठहरो, आगे देखना, अभी और सवारी चढ़ रही, ये देखो भाई मजाल है कहीं से कोई कुछ हो जाए। क्या क्या बुरी हालत है। ये मैंने वैसे मोबाइल करके बनाया था, इसलिए आप लोगों को ऐसे शो हो रहा है, तो वैसे क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन भाई बहुत गंदी हालत थी।
आप लोग खुद देखो, इतनी गंदी हालत होती है। मैंने लिटरली कभी ना देखा था, ना कभी सपने में सोचा था, ना मैंने कभी ऐसा अंदाज़ा लगाया था कि भाई ऐसा भी हो सकता है, इतनी गंदी हालत हो सकती है ट्रेन में। वो भी ये देखो भाई, मेरी शक्ल देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब भर गया है पूरी बुरी तरीके से और ज़्यादा। देखो कितना बुरा हुआ, सिगरेट पी रहे हैं लोग यहाँ पे, इतनी गंदी ट्रेन को भी इतना गंदा कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे, खा पी रहे हैं कुछ लोग फिर भी। और ऐसे कुछ लोग तो इतने हैकड़े दिखा के बैठते हैं कि जरा भी नहीं हिलते डुलते, ना पानी ना कुछ, इतनी और कितनी गंदी बदबू आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे सफ़र कर रहे थे लोग, नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। ये लड़की तो जहाँ से शायद ये सामने बैठी है ना, ये शायद वहीं से बन के कानपुर से बन के आती, तो शायद वहीं से बैठी हो। तो भाई जगह नहीं मिली, एक टांग के ऊपर एक टांग रख के बैठे रहे, और इतनी जगह नहीं थी कि अगर आपको बाई चांस उल्टी तो आती नहीं है ट्रेन में, वॉशरूम आ जाए तो आप उठ के चले जाओ। सब लोग कह रहे थे भाई पानी कोई मत पियो ताकि किसी को उठ के आना पड़े वॉशरूम के लिए। पता नहीं यार लोग कैसे सफ़र कर लेते हैं, लेकिन मैं तो यही धोखे में थी कि खाली हो जाएगी, चलो जैसे तैसे एडजस्ट कर लें। भाई 8 घंटे की रास्ता, इसने 13-14 घंटे में हम पहुंच पाए। हमारा दिन भी ख़राब ही गया, और इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखो ये देखा, ये मतलब इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसे ये लटका के इसमें जुगाड़ करके लेटा हुआ, और जो निकल रहा झूला झूल झूला झूल लगा पड़ा है। लेकिन भाई बंदा पूरी रात सोते हुए आया है, झूला झूला झूला। इधर नीचे बैठे थे बहुत से लोग, ये पता है जो नीचे बैठे हुए तत्काल वाले भी है, ये इमरजेंसी, शायद इन्हें पता नहीं था कि अगर जैसे तत्काल में वेटिंग में हो जाता है तो वहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं था, तो ये लोग यहीं बैठ गए। इतनी बुरी हाल, बच्चे भी थे इतने, भाई ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना जेल में बंद हो, और ऐसे बंद हो जैसे कि वहाँ पे कोई भी रोशनी ना हो, चार दीवारियों ऊपर नीचे चारों कारखाना सा हो, बंद हो, है ना। तो ऐसे ऐसे छूटे हों लोग, ऐसे इस तरीके से लोग आए थे, ऐसे बैठे हुए थे। इतनी गंदी जर्नी रही है ना, इतनी गंदी जर्नी, इतनी गंदी जर्नी, बहुत गंदी जर्नी रही है। मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि ऐसे करना। अगर एक्सपीरियंस लेने का भी शौक़ है तो भाई मत लेना, लोकल ट्रेन का तो मत लेना। इतनी गंदी हालत होती है कि ना बैठ पाओ ना खड़े हो पाओ, ऐसे करके ऐसे हल्का सा घूम भी नहीं पाओ, सिर्फ अपनी नज़रें ऐसे ऐसे से घुमा के तुम देख सकते हो। ना हवा आ रही है ना कुछ, पूरे उस पर लदे पड़े हैं, वॉशरूम तक के उधर लोग बैठे पड़े हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे किया था, जो भी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, मुझे क्या मेरी मम्मा को भी अंदाज़ा नहीं था। अगर ऐसा अंदाज़ा होता तो हम कभी नहीं आते भाई, हम दिन ख़राब कर लेते अपना। ऐसा मैंने रात पूछे, फिर उसके बाद हम आए अपनी मामी के यहाँ। तो मैंने बोला, हम सिर्फ 2 मिनट बैठे बैठे, सिर्फ और सिर्फ पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया, सीधा बैठे, और उसके बाद सीधा नहा के आके चाय पिया। इस तरीके से हद तक हम टायर्ड हो चुके थे, बुरे हो चुके थे, बस क्या ही बताओ। दिल्ली आए थे तब हम बस में बैठे थे भाई, देखो वहाँ ट्रेन में जगह नहीं थी, और यहाँ पूरी बस खाली थी, जिसमें सिर्फ थोड़े ही हम लोग बैठे हुए थे। बस यहाँ आराम से बैठे, फिर घर गए। बस इतनी देर, 2-3 सेकंड मतलब मिनट ही हम लोगों ने रेस्ट किया। कितना थक गए? अरे बेटा बहुत थक गए, हलवा बन गया हाथ पैरों का, जिंदगी झंडा हुआ फिर भी घमंड हुआ। कितने बजे के निकले हुए थे? 9:30 के अपने घर से निकले, 10:30 बजे 9:45 का 9:30 बजे। अब यहाँ पे आए हैं। जो हमारी पायल सो रही थी, अब तो हमने पूरी तो पार्लर तो ऐसे ही सीखा रहा था पूरे दिन के लिए जाके। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी। नहा धो लो जल्दी से, फिर चाय आए पियो। तो भाई ऐसी रही जर्नी, इतनी ख़तरनाक, इतनी डेंजरस। मेरे लिए तो भाई बहुत ख़तरनाक थी, बहुत डेंजरस थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। लिटरली हार्ट ब्रोकन हो गए थे बिल्कुल मैं तो।
इतनी तरीके से टूट चुकी थी। भगवान जल्दी आ जाओ जल्दी, इतनी ट्रेन रुकी, इतनी ट्रेन रुकी, इतनी जगह रुकी है। भाई जल्दी चलती तो भी एडजस्ट कर लेती, लेकिन इतनी जगह ट्रेन रुकी है। गला पानी से सूखा जा रहा कि प्यास लगे पानी पी लो, लेकिन नहीं पी सकते। और मम्मा भी मेरी बहुत परेशान हो गई। भाई हम जैसे थे जो झेल गए, चलो बैठे बैठे एक ही टांग पे बैठे हुए, लेकिन बड़े बूढ़े बच्चे भाई जिन एजेड लोग नहीं कर सकते। नहीं जाना, नहीं जाना। तो ख़त्म करते हैं यहीं पे अपना एक्सपीरियंस व्लॉग को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना घूमे मतलब अभी दिमाग से निकल नहीं पाई है, घूमे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सारा हमारे चैनल को प्यार दें, ताकि नई नई वीडियोस में और अच्छे तरीके से लेके आऊँ। जैसे मैं ये बोलती हूँ ना, ये कम करके ज़्यादातर दिखा पाऊँ। बाय बाय।